सो गाइस बात करेंगे आपकी रिक्वेस्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ब्रेकआउट बड़ा मिला है यहां से, लेकिन स्टेबिलिटी की जरूरत रहेगी, जो कि रिस्ट्रिक्शन का ब्रेकआउट यहां पर हुआ है उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। क्या सभी चीजें उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ में Q2 की डेट कंपनी ने दे रखी है, प्री एनालिसिस लेंगे फटाफट से। यहां पर वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके Q2 की पोजीशन से। तो ना डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है, कल के दिन अनाउंस कर दी कंपनी ने डेट अपने Q2 की, जो कि है 17 अक्टूबर। कंपनी के नंबर्स कैसे, काफी भारी स्टॉक है ये, लगभग 17,000 रुपए का ये शेयर है एक। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में कंपनी क्या नंबर्स देती है। रेवेन्यू है कंपनी का 2022 में सितंबर क्वार्टर 3,867 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन विद जून बहुत बढ़िया इंक्रीज है। 2022 के नंबर इन कंपैरिजन विद जून सितंबर क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। अब आते हैं 2023 के अंदर। तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू आया है 4,943 करोड़ का, जो कि अगेन जून 2023 के कंपैरिजन में काफी बढ़िया इंक्रीज है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर 2022 और 23 के डाटा में, आपको दिख रहा है कि सितंबर क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। यानी टोटल 4 क्वार्टर में से सितंबर का क्वार्टर कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिलता है। और 2024 में भी कंपनी की कहानी यही देखने को मिली। कंपनी ने रेवेन्यू दिया 11,534 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन विद जून बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज था। 6,580 से कंपनी 11,534 करोड़ के रेवेन्यू पर चली गई। बहुत बढ़िया इंक्रीज कंपनी का यहां पर है। वेयर जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू आया है 12,836 करोड़। तो ऐसे में ये एक स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पर कंपनी आई है जून 2025 में। अभी हमने देखा कि 2022, 23 और 24 में कंपनी का सितंबर क्वार्टर सबसे बड़ा बेंचमार्क रहा है। क्या कंपनी वापस से बेंचमार्क लेगी? अगर हम पिछले 3 क्वार्टर 3 साल देखें, पिछले 3 साल देखें, तो यस पॉसिबल है कि कंपनी 2025 में फिर से एक बड़ा बेंचमार्क लगा सकती है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी आ जाती है 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर की। तो भैया एक बेंचमार्क नया और इनकमिंग कंपनी का पॉसिबल है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कम ही रहता है, 4% का कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है अदर इनकम मिला करके लगभग 280 करोड़ की जून 2025 के अंदर। अब अदर इनकम कंपनी की इंक्रीज होना जरूरी है यहां पे। ठीक है, सो अगर अदर इनकम कंपनी की 10% की भी आ जाती है, मतलब कि 10 करोड़ की भी अगर कंपनी अदर इनकम लेकर के आ जाती है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते रेवेन्यू के साथ में इंक्रीज होने के चांसेस हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वेयर एज अगर आप सितंबर 2024 कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो 412 करोड़ था। यानी कि कंपनी को ओपीएम परसेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग लेकर के आना पड़ेगा। अगर ओपीएम परसेंटेज कंपनी का स्ट्रॉन्ग यहां पर आता है तो यस, कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको अच्छे खासे इंक्रीज होते देखने को मिल सकते हैं फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के नंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने की पॉसिबिलिटी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस कहीं ना कहीं कंपनी लैक कर सकती है शायद प्रॉफिटेबिलिटी में। अदरवाइज रेवेन्यू में भी कंपनी के जंप की पॉसिबिलिटी है पास्ट 3 साल को देखते हुए। तो ये है कंपनी के नंबर्स की पॉसिबिलिटी। अभी कंपनी ने नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही अनाउंस करी है। MFI 47 का है, 52.3 का आपका RSI, ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है और चार्ट पैटर्न ने एक डायगोनल से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है अभी तक। ये वाली डायगोनल अगर आप देखोगे एक बढ़िया बेस इस डायगोनल पर बार बार क्रिएट हुआ है और रिसेंटली भी आपका इसी डायगोनल से ब्रेकआउट मिला है। अगर हम थोड़ा जूम इन करें चार्ट को तो आपको नजर आएगा कि लास्ट सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन आपका ब्रेकआउट हुआ है और स्टेबल भी हुआ है। स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन जो कि आता है आपका अराउंड 17,500 के पास, 17,400 है, 17,400। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन था। लास्ट सेशन में इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर का आपका क्रॉस भी किया और ब्रेकआउट भी बना है टुवर्ड 17,445। 17,445 के ऊपर आपकी स्टेबिलिटी आई है, यानी 17,400 के ऊपर मात्र 45 रुपए, ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है, बड़ा स्टॉक है। 45 रुपए इतना मायने नहीं रखता है यहाँ पे, बट अगर छोटा स्टॉक होता तो 45 रुपए भी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। तो ऐसे में
रिस्ट्रिक्शन ब्रेक होने के बाद में कंपनी को यहां पर बेस बनाने की जरूरत है। इस रिस्ट्रिक्शन पर अगर कंपनी यहां पर बेस बनाने में कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट जो आपका लेवल आता है वो 18,000 का है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका 18,000 का बनता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी जरूरी है 17,400 के ऊपर, ताकि आप फर्दर ब्रेकआउट दे सको। लेकिन कोई भी एक कैंडल अगर आपकी डाउनफॉल के अंदर आती है 17,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, क्लोजिंग 17,400 के काफी नीचे आती है, यानी लगभग 17,000 के आसपास, यहां पर 16,900 के आसपास, तो उस कंडीशन पे आपका ब्रेक डाउन इस डायगोनल को तोड़ देगा, जहां से आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है और उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न पॉसिबल है। तो दोनों ही चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि आपको पता रहे कि आपको किस लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है और किस लेवल तक आपको बुलिश होना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।